मिस्टर सेठ को सभी हिंदुस्तानी चीज़ों से नफरत थी और उनकी सुंदरी पत्नी गोदावरी को सभी विदेशी चीज़ों से चिढ़। मगर धैर्य और विनय भारत की देवियों का आभूषण है। गोदावरी दिल पर हजार जबर करके पति की लाई हुई विदेशी चीज़ों का व्यवहार करती थी। हालांकि भीतर भी भीतर उसका हृदय अपनी परवशता पर रोता था। वह जिस वक्त अपने जब्जे पर खड़ी होकर सड़क पर निगाह दौड़ाती और कितने ही महिलाओं को खदर की साड़ियाँ पहने गर्व से सिर उठाए चलती देखती, तो उसके भीतर को वेदना एक ठंडी आई बनकर निकल जाती थी। उसे ऐसा मालूम होता था कि मुझसे ज़्यादा बदनसीब औरत संसार में नहीं है। मैं अपने स्वदेशियों की इतनी भी सेवा नहीं कर सकती। शाम को मिस्टर सेठ के आग्रह करके पर वह कहीं मनोरंजन या सैर के लिए जाती तो विदेशी कपड़े पहने हुए निकलती शर्म से उसकी गर्दन झुक जाती थी। वह पत्रों में महिलाओं के जोश भरे व्याख्यान पढ़ती तो उसकी आंखों जगमगा उठती। थोड़ी देर के लिए वह भूल जाती कि यहाँ बंधनों में जकड़ी हुई हूँ। होली का दिन था। 8 बजे रात का समय। स्वदेश के नाम पर बिके हुई अनुरागियों का जुलूस आकर मिस्टर सेठ के मकान के सामने रुका और उसे चौड़े मैदान में विलायती कपड़ों की होलियां लगाने की तैयारियां होने लगी। गोदावरी अपने कमरे में खिड़की पर खड़ी यह समारोह देखती थी और दिल खामोश कर रह जाती थी। मिस्टर सेठ को जब अपनी सफाई देने का अवसर मिला, बोले, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी वाइफ ने सारा सर मेरी मर्जी के खिलाफ रुपये दिए हैं। मैं तो उस वक्त फ्लावर शो देखने गया था जहाँ मिस फ्रॉक का गुलदस्ता 5 रुपये में में लिया। वहाँ से लौटा तो मुझे यह खबर मिली, साहब ओ तुम हमको बेवकूफ़ बनाते थे। यह बात अग्निशिला की भांति ज्यों ही साहब के मस्तिष्क के घुसी, उनके मिजाज का पारा उबाल दे दर्ज तक पहुंच गया। किसी हिंदुस्तानी की इतनी मजाल की उन्हें बेवकूफ़ बनाए। वह जो हिंदुस्तान के बादशाह है, जिनके पास बड़े बड़े तालुकेदार सलाम करने आते हैं, जिनके नौकरों के बड़े बड़े रईस नजराना देते हैं, उन्हीं की कोई बेवकूफ़। दोपहर को जब मिस्टर सेठ मुंह लटकाए हुए घर पहुंचे तो गोदावरी ने पूछा, आज जल्दी कैसे आ गए? मिस्टर सेठ दहकती हुई आंखों से देखकर बोले, जिस बात पर लगी थी वहाँ हो गई। अब रो सिर पर हाथ रख के। गोदावरी, बात क्या हुई, कुछ कहो भी तो। सेठ, बात क्या हुई? उसने आंखों के दिखाए मैंने चाटा जमाया और इस्तीफा देकर चला आया। गोदावरी, इस्तीफा देने की क्या जल्दी थी सेठ? और क्या सिर के बाल नुचाता हूँ? तुम्हारा यही हाल है तो जो नहीं कल अलग होना नहीं पड़ता।